में महाप्रलय की प्रतिध्वनियों में जो भी जनता सोती है, लोकतंत्र के हुंकार से उसको दे रही चुनौती है। नमस्कार, मैं कन्हैया कुमार जवाहर नवोदय विद्यालय लखीसराय से श्रृंगी ऋषि की तपोभूमि से धान का कटोरा हल्दी से मैं आप सबों का हार्दिक अभिनंदन, वंदन और निवेदन व्यक्त करता हूँ। महोदय, जैसा कि हम जानते हैं कि लोकतंत्र दो शब्दों के मेल से बना है, लोक और तंत्र। लोक का अर्थ होता है नियम, लोक का अर्थ होता है लोक और तंत्र का अर्थ होता है नियम, अर्थात वह नियम जो जनता के लिए बना है, जो लोक के लिए बना है, उसे लोकतंत्र कहते हैं। महोदय, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि क्या हम सच्चे अर्थ में एक वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना करने में क्या सक्षम हो पा रहे हैं। महोदय, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे संविधान में कहा गया है कि लोकतंत्र विश्व की सबसे बड़ी धरोहर है, लेकिन आज भारत के सामने ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है कि उसके सपनों को खंडित कर देती है और तब मन में बस यही भाव आता है कि सोचा था अपने भारत को खुशियों से सजाएंगे, समता और सद्गुणों से भारत में बहारें लाएंगे। हाय, ये लोकतंत्र मिलने के बाद क्या हो गया, कलाम के सपनों का भारत ना जाने कहाँ खो गया, कलाम के सपनों का भारत ना जाने कहाँ खो गया। और इस खोते हुए भारत का महज एक कारण है अशिक्षा। हमें शिक्षित होकर देश समाज में भूमिका निभाना चाहिए, हमें ईमानदारी पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। महोदय, आज भी हमारा देश जातिवाद, क्षेत्रवाद, आतंकवाद आदि बुराइयों से पीड़ित है, लेकिन उन सब बुराइयों से हमें लड़ना होगा, हमें घबराना नहीं है। तो सबसे पहली रणनीति हमारी यह होनी चाहिए कि हम अपनी मनोस्थिति को सुधारें, क्योंकि जब तक हम अपनी मनोस्थिति को नहीं सुधारेंगे तब तक सच्चे लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो सकती है। और एक वास्तविक लोकतंत्र के लिए किसी भी नागरिक का यह कर्तव्य बनता है कि वह अपने आदर्शों का पालन करे और संविधान को केवल एक दस्तावेज मात्र नहीं बल्कि पूरे निष्ठा से, पूरे लगन से अपने कर्तव्य का निर्वहन करे। हमारे देश में आज भी बहुत से युवा हैं जो कि राजनीति में सक्रिय नहीं पाए जाते हैं, तो सबसे पहले युवाओं की भागीदारी राजनीति में सक्रिय होनी चाहिए। युवा केवल खेल के मैदान तक ही सीमित नहीं बल्कि विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा तक पटल पर जाना चाहिए, जिससे कि हमारा देश में विकसित लोकतंत्र नहीं बल्कि विकासशील लोकतंत्र कहलाए। महोदय, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश में विश्व का सबसे बड़ा जो लोकतांत्रिक संविधान है वह भारत का है और इस भारत की भूमि में हम पैदा हुए हैं, यह बहुत ही बड़े गर्व की बात है। यह कोई साधारण भूमि नहीं है, इसी भूमि पर रामकृष्ण, अनसुईया, सीता, सावित्री जैसी कई देव देवियां अवतरित होकर धर्म की रक्षा की है। उन्हीं सबके पच्चीनों पर हमें चलना होगा। हम क्यों नहीं नया इतिहास निर्माण कर सकते हैं? हमारे अंदर भी वह शक्ति है, हमारे अंदर भी वह वीरता है, तो हम भी उनकी तरह क्यों नहीं बन सकते हैं? बस जरूरत है एक अच्छे विचार की, एक अच्छे परिकल्पना की, जो कि हमारे आदर्शों को एक नया रूप दे सके। और महोदय, मैं कहना चाहूँगा कि अगर गांव का हर एक युवा इस आदर्श को अपना ले और अपने जीवन में एक सच्चे आदर्श को अपना ले और एक अच्छे बलबूते पर एक अच्छे सांस्कृतिक निर्माण करे, तो देश में एक सुदृढ़ और सुसंकल्पित एक लोकतंत्र का निर्माण हो सकता है। जैसा कि महोदय आप जानते हैं कि बिहार में विधानसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं और विधानसभा चुनाव जब खत्म हुए तो महोदय एक स्टेटमेंट सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हुआ कि एक नेता एक क्षेत्र का दौरा कर रहे थे और वहाँ पर जो लोग थे वो बोले, जब उनसे मीडिया के द्वारा पूछा गया, जो कि लोकतंत्र की चौथा स्तंभ माना जाता है, उनसे पूछा गया कि आप यहाँ क्यों आए हैं, जनता से पूछा गया, तो जनता ने कहा कि हम यहाँ हेलीकॉप्टर देखने आए हैं। महोदय, यह घटना शर्मसार करने वाली है और क्या कलाम, गांधी और सुभाष चंद्र बोस ने यही सपनों का भारत देखा था? क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी ने जो एक सफल लोकतंत्र की परिकल्पना की थी, क्या वह सही मायने में उतर पा रही है? बस जरूरत है एक युवा को संगठित होने की और एक सच्चे लोकतंत्र की स्थापना करने की। इसी शब्दों के साथ मैं कन्हैया अपनी विराम वाणी को
या कहता हूँ कि प्राणों में ले संकल्प शक्ति, प्राणों में ले संकल्प शक्ति, मानवता के प्रति अचल भक्ति। तुम चढ़ो जय के शिखरों पर, इंद्रियों सुखों से ले विरक्ति, इंद्रियों सुखों से ले विरक्ति। जय हिंद, जय लोकतंत्र।